कहाँ किया? Unmute dah. आपको लाइव पर ठीक है पब्लिक है Baca kalau kena bukti dia bagus.
नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? अरे आवाज आज आ रही गुरु जी जय भगवान। जय भगवान। बा को प्रणाम, जय भगवान। आप सभी को गुरु जय जी। भगवान। आप सभी यस दीपक भाई जय भगवान। जय भगवान। मीनूबेन गुप्ता आपको जय भगवान। भारत विकास परिषद की महिला मोर्चा महिला विंग की सीनियर सदस्य मीनू गुप्ता जी, आपका जय बहुत भगवान। बहुत स्वागत है। भारत विकास परिषद मलाड शाखा की तरफ से ये जो आज का हमारा जय भगवान एक्यूप्रेशर 10 दिवसीय जो आज दूसरा दिन है, उसका दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय भगवान। और मैं आगे बढ़ते हुए आप सभी का इस खूबसूरत लाइन पे लाइव हो चुका है। वीणा जी लाइव हो रहा है। लाइव शुरू कर दो आप। यूट्यूब लिंक ज्वाइन करिए वीणा जी। हाँ कर आप सभी देश विदेश से आप सभी जितने पार्टिसिपेट जुड़े उन सभी का मैं जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस अंतर्राष्ट्रीय की तरफ से भारत विकास परिषद मलाड मुंबई की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जय भगवान बोलते हुए यही कहूंगा दोस्तों, आप सब जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, ये हमारा जय भगवान का 13वां ऑनलाइन कोर्स है, 10 दिन का। तो इसमें मैं स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि जिंदगी में किसी का साथ काफी है। जैसे आज साथ मिला आपको, आप जहां से भी हैं, जिंदगी में किसी का साथ काफी है। कंधे पर किसी का हाथ काफी है। कंधे पर किसी का हाथ काफी है। हमारे सभी कंधे पे, हमारे सिर पर हाथ है गुरु जी का। कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है? दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है? डिजिटल पर बने पर वेबिनार पर बने रिश्तों का सिर्फ एहसास काफी है। वेबिनार और डिजिटल पर बने रिश्तों का सिर्फ एहसास ही काफी है। ऐसी एहसास दोस्तों 13वां ये हमारा ऑनलाइन है और इसमें हमने एहसास करवाया जय भगवान ने गुरु जी के जो कोर्स थे कि लोगों की बीमारियां ठीक हुई है। उस एहसास से, उस एक्यूप्रेशर के जरिए काफी उपाय भी गुरु जी बताएंगे। तो आने वाले दिनों में आपको कुछ उपाय भी ऐसे बताते हैं जो प्रामाणिक है और बड़े ही असरदार है एक्यूप्रेशर के साथ साथ। तो गुरु जी का मैं स्वागत करता हूँ जय भगवान की तरफ से। आप सभी जितने प्रतिभागी है सबकी तरफ से गुरु जी का स्वागत है और बा का स्वागत है। उनके पास में जो विराजमान है उनकी धर्म पत्नी, बा बोलते हैं हम सब प्यार से, उन बा का भी मैं इंट्रोडक्शन कर दूं। धर्म पत्नी गुरु जी की श्री नवनीत भाई साकी, उनका और गुरुदेव का नवनीत भाई शाह का स्वागत है। और भारत विकास परिषद की तरफ से मीनूबेन मेहता का स्वागत है। एस गुप्ता जी का स्वागत। तमाम जो भारत विकास परिषद पदाधिकारी है, संघर्ष महिला मंडलीय, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा, दीपक भाई को तो बुलाऊंगा 2 मिनट के लिए, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा मीनूबेन गुप्ता, सॉरी मीनूबेन, प्लीज वेलकम। जय भगवान। जय भगवान। आवाज आ रही है? आप महिला हैं, आप इतने दिनों से, इतने सालों से 20-25 साल का जो आपका वो जय भगवान से नाता है, वो पूरा 25 साल होने वाले हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, एक महिला और उसकी सारी महिला को इकट्ठा करके, आज बहुत सारी महिलाएं हैं इसमें, पति पत्नी भी है जो एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगता है सब पति पत्नी साथ में जुड़ते हैं तो, क्योंकि उससे एक घर का एटमॉस्फेयर बहुत बॉन्डिंग हो जाती है। एक दूसरे को प्रेशर दे सकते हैं, कहीं पे किसी को दर्दी को दर्द देना को ट्रीटमेंट देना है तो एक साथ जा सकते हैं। और जो खुशी मिलती है हस्बैंड वाइफ में एक साथ किसी को ट्रीटमेंट देने में, एक जगह जाने का, उसकी तो अनुभूति अलग ही है। उसका जीता जाता उदाहरण हमारे गुरु जी और बा है, उनको मैं सच्चा नमन करती हूँ कि जैसे वो लोग सेवा दे रहे हैं समाज की, ऐसे ही हमारे जो सीख रहे हैं पति पत्नी, वो भी एक गुरु जी का उदाहरण देकर अपना एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद मीनू बहन, आप ऐसे ही अनवरत लगे रहिए।
नहीं मैं समाज सेवा बाकी है, अभी वेलकम स्पीच बाकी है। यहाँ बताइए ना, आप स्वागत कीजिए ना। हाँ, मैं मीनू गुप्ता, भारत विकास परिषद की ऑनलाइन बॉम्बे, मैं मीनू गुप्ता, भारत विकास परिषद मलाड वेस्ट ब्रांच बॉम्बे से आप सबका सेकंड ऑनलाइन वेबिनार में आप सबका स्वागत करती हूँ। गुरु जी का, बा का, सारे थेरेपिस्ट का। आप सबने एक्यूप्रेशर को सीखना ज्वाइन किया, वो आप बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि इस समय शाम के समय सब लोग टीवी सीरियल देखना, आईपीएल देखना और मूवी देखना पसंद करते हैं। उस समय आपने ये एक्यूप्रेशर सीखना का सोचा, बहुत उसके विषय बहुत खुशी होती है और हमें पता चलता है कि लोगों में अपनी हेल्थ के लिए कितना अवेयरनेस है। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। एक्यूप्रेशर थेरेपी मेरे हिसाब से एक मैजिक है, क्योंकि जैसे गुरुजी ने बताया और मेरा भी अनुभव है, मैंने भी एक्यूप्रेशर सीखा है कि अपना जब भी हम किसी को ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके मुंह पे जो खुशी होती है वो देखते ही बनती है। जो दर्द ट्रीटमेंट देता है और जो लेता है, दोनों की खुशी से उनके शरीर में पॉजिटिविटी और की वेव्स आती हैं, जिससे वो स्वतः ही ठीक हो जाता है। कोरोना काल में 15,000 लोगों ने ये एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग कैंप में ऑनलाइन में ट्रीटमेंट लिया था और अपना ट्रीटमेंट खुद किया था। अपना तो किया ही था, अपने आस पड़ोस के अपने रिश्तेदारों को ट्रीटमेंट दिया था, क्योंकि उस समय डॉक्टर के पास जाने से सब लोग बहुत डरते थे और गुरु जी के मार्गदर्शन में लोग ठीक हो रहे थे और उन्हें बहुत सा उत्साह बढ़ रहा था कि चलो हम डॉक्टर के पास जाने से तो बच गए। आपकी चरण से चैतन्य की यात्रा आप सभी के जीवन में नई दिशा प्रदान करेगी, क्योंकि जब हम कुछ विद्या सीखते हैं और दूसरों को ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारा जो सोच है, हमारा जो प्रयास है अच्छा करने का, वो बढ़ता ही जाता है। उससे हमारी दिशा बदलती जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब मेरे यहाँ कोई मेड आती है कि भाभी आज मैं काम पे नहीं आने वाली हूँ, जब पूछती क्यों नहीं आने वाले हो, तो वो बोलते हैं भाभी हमको इधर दर्द हो रहा है। तो मैं बोलती चल आप आइए, आप काम मत कीजिए पर आइए, क्योंकि मैं आपको कुछ आपका उपचार कर पाऊंगी। और आप सच मानिए, मेरी मेड थी, 3 दिन से उसको सिर में दर्द था, माइग्रेन था उसको। मेरे पास आई, मैंने बोला चलो सबसे पहले आप ट्रीटमेंट ले लो। उसको ट्रीटमेंट दिया और उसको एकदम ठीक हो गया। उसकी मन, उसके ऊपर जो फेस खुशी थी, उसको देख के मुझे बहुत खुशी मिली और बहुत अच्छा लगा कि चलो हम किसी के काम तो आए। किसी भी ज्ञान का निरंतर अभ्यास करने से उसमें कुशलता मिलती है हमको और हम निपुण होते जाते हैं। और हम जैसे जैसे निपुण होते जाते हैं, हमारे में एक आत्मशक्ति बढ़ती है कि चलो हम किसी को ठीक तो कर पाएंगे। कुछ पंक्तियां आपके लिए। अगर हाथों में अगर हुनर हो, अगर हाथों में हो हुनर तो बीमारी करेंगे दूर। अगर पंखों में हो उड़ान तो आसमान आपसे नहीं दूर। भारत विकास परिषद ने घर घर यही संदेश पहुंचाया है कि सेवा भाव अगर आप में है तो समाज में आपका सम्मान नहीं है दूर, आपका सम्मान नहीं है दूर। जय भगवान। जय भगवान। मीनू बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एकदम सही 100% सही फरमाया। चरण से चैतन्य की यात्रा, यदि ये 10 दिन का कोई कोर्स कर ले या कर रहे हैं आप सभी लोग, तो मुझे निश्चित ही लगता है कि आपका जीवन धन्य हो गया। आपका ये शरीर है, ये शरीर में तो तमाम जो रोग बीमारियां आती है वो ठीक की जा सकती है। जैसे यहाँ पर काफी पति पत्नी, और मीनू बहन ने तो खुद ही बताया कि उनकी जो मेड है, उनकी जो आए दिन जो मदद करती है उनकी, उन्होंने भी उनकी उपचार करके मदद की है जीवन में कि ये आपको रोग है, सिर दर्द है, आपकी कमर दर्द है, आपकी स्पाइन पेन है, तो ये सब तमाम जो रोग है ये ठीक होते हैं। तो मैं आगे बढ़ते हुए दीपक भाई सोने जी, और मैं बता दूं आपको कि इस कोरोना काल में, संकट काल में, हमारा भारत विकास परिषद के साथ है, विभिन्न जो सामाजिक संस्था उनके साथ है। ऑनलाइन ये जो 12वां 13वां चल रहा है, हमारा 13वां, तो इसमें हमारी पूरी टीम है। जय भगवान की दीपक भाई सोने जी हैं, कल्पना बेन शाह है, रश्मिन सरदार है, सुहास भाई शाह है गुजरात से अहमदाबाद, जय किशन गुलबानी राजस्थान से, तो जय प्रकाश लाड है, बहुत राजू भाई मिस्त्री, बहुत एक बड़े हर जगह से
हमारे जो थेरेपिस्ट है वो जुड़ते हैं और वो ऑनलाइन के जरिए लोगों को जोड़ते, ग्रुप बना के व्हाट्सएप में पूरी डिटेल देते हैं। गुरुजी यहाँ पर फ्रंट पे जो ज्ञान देते हैं वो, उसके बाद फिर उसको सब चीजों को फॉलो करना, राइटअप तो लिटरेचर बनाना, तो ये पूरी टीम है। इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दीपक भाई सोनी जी, जय भगवान। जय भगवान। अभी शर्मा जी, अभी 7 बजे गुरुजी को हम ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम हो रहा है अभी। हाँ ठीक है, ठीक है। आप बस प्रार्थना 7 बज चुके हैं, तो मैं चाहूंगा गुरुजी को 2 मिनट, एक मिनट है, आप 1 मिनट है आपके लिए, एक मिनट जो भी बोलना चाहे। आपके जो ग्रुप व्हाट्सएप में क्या रिप्लाई आया, क्या वो मैसेजेस आए, कल का दिन कैसा लगा, थोड़ा सा। मैसेजेस बहुत अच्छा लगा उनको कि क्लोजअप बोला आपने, व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा बनाया है, और बहुत से फोन आना शुरू हो गए कि हमारी तकलीफ है। इंटरनेशनल फोन आ रहे हैं, रात के कभी फोन आते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ, मैसेजेस आते हैं बहुत। उनको अगर पूरा कोर्स सुनिए, धीरे धीरे सब आपका प्रॉब्लम 10 दिन में आपका हो जाएगा। मैं एक कहना चाहता हूँ, मान लो एक कहावत आती है टीवी न्यूज में कि भाई LIC की आती है ना, इससे वही में जीवन के बाद भी, जीवन के बाद हमेशा भी है। तो हम 10 दिन आपके साथ में, हमेशा जीवन के बाद भी, हाँ हमेशा साथ में, बरोबर। ये 10 दिन का कोर्स ही नहीं है, आपकी शुरुआत है। तो मैं गुरुजी को, दीपक भाई धन्यवाद आपको। मैं गुरुजी को इनवाइट करता हूँ, श्री नवनीत भाई साहब। आज दूसरे दिन में इस 10 दिवसीय कोर्स में आज दूसरा दिन है। गुरुदेव श्री नवनीत भाई साहब, गुरुजी सादर आमंत्रित है आपको। जय भगवान। हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। वीणा, हाईलाइट करो गुरुजी को। किया हुआ है। जी गुरुजी, जय भगवान। गुरु जय भगवान। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। प्रार्थना का पत्र आपको दीपक भाई ने व्हाट्सएप पर भेजा है, आप भी साथ में देख सकते हैं। सृष्टिना सर्वसर जनना एकमात्र प्रभु पिता, त्यागिने भोगवी जान, परधन रोषणा प्रार्थना, परोपकार ते पुण्य, पर पीड़ा ते पाप छे। पोताने प्रतिकूल ते अन्यने नव आचरो, हरिनो हरि छे मम रक्षक, ए भरोसो जाय। जे हरि करशे ते मम हितनु, ते निश्चय बदलाय। संगे हरि चरण में रहिए तमे, संगे हरि स्मरण में रमिए तमे, संगे पराक्रम गण करिए तमे, ते संग बंग बनशो न कदापि आपणो, तेजस्वी प्राणवान थाजो, सदा शिक्षण
न कदापि तजो भिन्न विद्वेषे मनःपम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम सर्वदा शांति सर्वथा शांति सर्वत्र शांति सौनु सदा कल्याण हो जो सौनु सदा मंगल हो जो सौनु आरोग्य सदा सारू जय भगवान। जय आप सब में विराजमान परम शक्ति को मेरे प्रणाम। आज हमारे इस वेबिनार का दूसरा दिन सेकंड डे है। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले भारत विकास परिषद के तमाम पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय सत्यनारायण जी, एस.एस. गुप्ता जी, मीनू गुप्ता और सारे पदाधिकारी एवं सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं कि ये ऐसे वेबिनार को स्पॉन्सर करके सैकड़ों लोगों को ये विद्या सीखने का घर बैठे अवसर देते। मेरा फिर से एक बार धन्यवाद है हमारे स्थापक गुरु जी स्वर्गस्थ ब्रह्मलीन जीवन भाई दवे, सांप्रत गुरु जी ब्रह्मलीन विमित भाई शाह, हमारी संस्था की संस्थापक स्वर्गस्थ गजेंद्र भाई मेहता, हमारी प्रवर्तमान गुरु जी मधुरबेन मेहता, उन सबको प्रणाम करते हुए हम आज का कार्यक्रम शुरू। कल हम देख रहे थे, मैंने कुछ पॉइंट दिखाए थे, वो पॉइंट्स दीपक भाई ने बताए, फिर दीपक भाई ने उसका वीडियो यूट्यूब पर भेज दिया, आपने देखा होगा। फिर से एक बार मैं वो चारों पॉइंट का, जितने पॉइंट बताए, उसका रिवीजन पुनरावृत्ति करता हूँ, कृपया देख ले और उसका उपयोग शुरू करें। सबसे पहले दाढ़ी का पॉइंट, चीन पॉइंट, यहाँ पर कोई भी उंगली रखनी है, दूसरी उंगली ऊपर रखनी है, 2 मिनट दबाना है, इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, कब्ज ठीक होता है, गुजराती में कब्जियत में फायदा होता है। दूसरा पॉइंट है नोज पॉइंट, दोनों नासिका के बीच में उंगली रखना है और ऊपर तरफ दबाव देते हुए सांसों को भरना है, ऐसा 3 बार करना है, इससे चक्कर की, वर्टिगो की बीमारी ठीक होती है। तीसरे पॉइंट बताते कान में इस प्रकार की उंगलियां डाल करके कोहनियों को फैला करके दबाव दे करके 20 सेकंड रखना है, 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड 3 बार। इससे हमारी हिचकी, गुजराती में हेड़की, बिल्कुल बंद हो जाती है। फिर दूसरा पॉइंट बताया था, ऐसा करके हथेलियों को आसमान की ओर लेकर के ऊपर की ओर खींचना है 10 सेकंड, ऐसा 3 बार। ये हमारे हाई बीपी का एक पॉइंट है। और एक पॉइंट बताया था, इस प्रकार रख करके सांस को गहरी भरना है और छोड़ते हुए मकार का उच्चारण करना है। ऐसा 5-7 करना है, सुबह करना है, दोपहर को करना है, शाम को रात को करना है। ये करने से हमारा कंसंट्रेशन और मेमोरी, एकाग्रता और याददाश्त दोनों बहुत ही अच्छी बढ़ जाती है। ये प्रयोग कम से कम 2-3 महीना करके देखें, जरूर आप फायदा पाएंगे। अभी आज शुरुआत है, कान के 2 पॉइंट एक्स्ट्रा में दिखाता हूँ। इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि जब हम भारतीय सिस्टम में बैठते हैं ना, नीचे बैठते हैं ध्यान में, पूजा में या कोई प्रवचन में, तो थोड़ी देर के बाद 10-15-20 मिनट के बाद क्या हो जाता है, पैरों में क्या हो जाता है, नमनेस आ जाती है। इसको कहते हैं गुजराती में खाली चढ़ी है।
तो वो जब होता है तो उसको चुपचाप ठीक करने का तरीका कौन? उसके लिए आप देखिए, ये हमारा कान है, कान की दो लाइन है, एक इनर लाइन, एक आउटर लाइन, एक इनर लाइन। उसमें बराबर सेंटर में यहाँ पर से अंगूठा पीछे, उंगली आगे रख करके क्या करना है, दबाना। कितनी सेकंड दबाना है? 10 सेकंड। छोड़ दीजिए, फिर 10 सेकंड दबाइए, फिर 10 सेकंड दबाइए, फिर दूसरे कान। इससे क्या होगा, जो नमनेस होती है, गुजराती में खाली चढ़ी है, इसे वो ठीक हो जाती है बिल्कुल। और एक पॉइंट है कान में, यहाँ पर उंगली रख करके ऊपर की ओर दबाव देना, अपर प्रेशर। छोड़ 3 बार इस कान में, 3 बार इस कान में। ये जगह आपको क्लियर नहीं होगी कहाँ पर है। हम लोग इत्र लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, बाद में रुई में वो लगा करके रुई यहाँ रखते हैं, जहाँ रखते हैं ना उसी जगह में अपर प्रेशर देना। इससे क्या होगा, हमारे पेशाब में जो इन्फेक्शन होता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब में पस आता है, वो सारी शिकायतें एक पॉइंट से दूर। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको तो बताए। अभी हम अपने पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम में आगे बढ़ने में एक्यूप्रेशर की हिस्ट्री शॉर्ट में, ब्रीफ में देखना बहुत जरूरी है। जैसे सब लोग मानते हैं कि एक्यूप्रेशर का ज्यादा प्रचलन चाइना में, चाइना ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया और उसको विकसित किया। चाइना में हर एक घर में एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति एक्यूप्रेशर जानते हैं, और उनको चाइना में बेयर फुटेड डॉक्टर, मतलब कि नंगे पांव चलने वाले डॉक्टर से पहचाना जाता है। तो ये सिस्टम उन्होंने बहुत विकसित की, और अपने पास इंडिया में हमारी संस्था करीब 40 साल से चलती है, उसके पहले भी हो सकता है, 50 साल से पहले इस फॉर्म में एक्यूप्रेशर नहीं था। जैसे आगे बताया शर्मा जी ने, जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस अंतरराष्ट्रीय की स्थापना हमारे स्वर्गस्थ गुरुजी योनोय दवे ने 1978 में, तब से लगातार काम चालू है। मुंबई में उसके कम से कम 50 सेंटर है, कोरोना काल में भी बंद है, धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में 200 के करीब सेंटर, फॉरेन में भी सेंटर है, मगर हमारे गुरुजी के समय के हैं, इसलिए अभी की हालत क्या है उसकी जानकारी नहीं है, और इतना प्रचार और प्रसार हमारा हुआ है। तो ये जो हमारे पास आया विज्ञान, वो डायरेक्ट चाइना से नहीं आया, पहले हो गया कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के डॉक्टरों ने अखबार में पढ़ा कि चाइना में जब ऑपरेशन होता है, सर्जरी, तब वो लोग एनेस्थीसिया नहीं देते, बेहोश नहीं करते, कोई पॉइंट दबा करके सर्जरी कर देते। कितना बढ़िया। और वैसे भी एनेस्थीसिया नुकसानकारक है, सब लोग जानते हैं। तो डॉक्टरों ने सोचा कि विज्ञान को जानना चाहिए, उन्होंने स्टडी किया, मगर वहां के लोग, विदेश के लोग कोई भी चीज देखा देखी सुन करके नहीं मानते, नहीं करते, खुद प्रयोग करते। उन्होंने प्रयोग किए और डॉक्टर ने एक नई थियरी शुरू की। वो थियरी का नाम था जोनोलॉजी। कल मैंने बताया था कई प्रकार की इसकी शाखा है उसमें, जोनोलॉजी। जोनोलॉजी में आइडिया ऐसा है, यहाँ पर शरीर के मध्य में से एक लकीर खींचते हैं, 5 एक समान भाग राइट में, 5 एक समान भाग लेफ्ट में बना करके वो रेखाओं को जोनल रेखा कहते हैं, और उस पर कुछ बिंदु है, वो बिंदुओं को दबाएंगे तो रोग ठीक होते हैं, उसको जोनोलॉजी ऐसा नाम दिया गया है। वो जोनोलॉजी बहुत प्रचलित हुई, तब हुई 1900 में, आज से करीब 120-21 साल पहले। बाद में 1917 में, 1917 में एक मैडम मिसिस यूनिस इंगाम,
वो इस फील्ड में आई और उसने सोचा कि पूरे बदन में पॉइंट खोजने से क्यों न पैर के तलों में पॉइंट खोजे जाए। उन्होंने खोजे, नक्शे बनाए, प्रयोग शुरू किए, रिजल्ट पाए। उस साइंस का नाम उन्होंने दिया फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। पैर में है इसलिए फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, हाथ में है तो हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी। मिसेस यूनिस हिंगाम नाम की मैडम, वो उस समय डॉक्टर नहीं थी, शी वाज फिजियोथेरापिस्ट। फिजियोथेरापिस्ट को आज डॉक्टर कहते हैं, सब नहीं कहते थे। उन्होंने इस विज्ञान को बहुत अपनाया, बहुत प्रचलित किया, बहुत लोगों को ट्रीटमेंट दी, काफी लोगों को अच्छा किया, बहुत लोगों को सिखाया। उन्होंने किताब लिखी है मिसेस यूनिस हिंगाम ने, स्टोरीज द फीट कैन टेल। वो किताब का नाम है स्टोरीज द फीट कैन टेल। पैर के तले क्या क्या कहानियां बता सकते हैं वो बताए, सारी प्रोबेबिलिटीज, सारी संभावनाएं उस किताब में बताए। तो जिस किसी को रिफ्लेक्सोलॉजी का डीप स्टडी करना हो, वो किताब बहुत ही प्रमाणभूत है, स्टैंडर्ड। बाद में उनके भतीजे, सॉरी, उन्होंने दूसरी भी किताब लिखी, कुछ और लिखी थी 1939 में। 1951 में एक दूसरी किताब लिखी, उसका हेडिंग था स्टोरीज द फीट हैव टोल्ड। स्टोरीज द फीट हैव टोल्ड मतलब कि पैर के तलवों ने क्या क्या बयान दिए, क्या क्या कहानियां दी, उसका सारा उसमें वर्णन। वो दोनों किताबें रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए बहुत ही प्रमाणभूत है। बाद में उनके भतीजे आए, उनके भतीजे ने भी ये काम चालू किया और कई साल तक करे। आज भी न्यूयॉर्क में लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इस प्रकार ये एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी की शॉर्ट में हिस्ट्री, इतिहास मैंने आपको बताया। अभी समझो, आपको इसको सीखना है। सीखना है तो हमें पूछता है, सीखना ही है, इसलिए तो हम लोग इकट्ठे हो रहे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक्यूप्रेशर सीखने के लिए देयर आर 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स है, 3 कदम है। उन कदमों को समझना है थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली, तब जाकर के हम एक्यूप्रेशर में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, मैं बाद में आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आप सुन लीजिए। सबसे पहला स्टेप है, उसको कहते हैं प्रदेश। दूसरा स्टेप को कहते हैं प्रकार। तीसरे को कहते हैं मात्रा, गुजराती में प्रमाण। प्रदेश, प्रकार, प्रमाण, हिंदी में मात्रा। क्या चीज? उस चीज को समझने के लिए पहले हमें हमारी एक्यूप्रेशर की साइंटिफिक परिभाषा को समझना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको एक्यूप्रेशर की परिभाषा बोलता हूं मैं, और हिंदी में, कृपा करके उसको सुन लीजिए और अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। ध्यान से सुनिए। एक्यूप्रेशर की परिभाषा: पैर के तलवों में, हाथ की हथेलियों में और शरीर के अन्य हिस्सों में आए हुए निश्चित दाब बिंदु पर, दाब बिंदु मींस पॉइंट, निश्चित प्रकार का, निश्चित मात्रा में, निश्चित समय तक दबाव दे करके क्या कर सकते हैं? हम रोगों को रोक सकते हैं, रोगों को ठीक कर सकते हैं, या कुछ असाध्य रोग होते हैं, उसमें जो पीड़ा होती है, वेदना होती है, उसको ठीक करने का, कम करने का काम एक्यूप्रेशर विज्ञान करता है। फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ। पैर के तलवों में, हाथ की हथेलियों में और शरीर के अन्य हिस्सों में आए हुए निश्चित ताप बिंदु पर निश्चित प्रकार का, निश्चित मात्रा में, निश्चित समय तक तीव्र एवं तीक्ष्ण दबाव देकर के रोगों को रोकने की, रोगों को ठीक करने की, और रोगों को, कुछ रोगों में जो असह्य पीड़ा होती है, उस पीड़ा में फायदा पहुंचाने का, राहत पहुंचाने का कार्य करने वाली पद्धति को एक्यूप्रेशर पद्धति कहते हैं। Acupressure is the therapy in which certain points located either in the bottom of feet
in the palm or other parts of body are to be pressed, are to be treated with certain amount of pressure, certain type of pressure, and for certain time, by which the disease can be prevented, disease can be cured, or relief can be achieved in the pain due to certain incurable disease. तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में परिभाषा बताई है, कृपा करके आप उसको ख्याल करना है तो आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा था प्रदेश, प्रकार, मात्रा की, उसमें है प्रदेश। किसका प्रदेश? तो जैसे मैंने कल भी आपको बताया, हमारा विज्ञान फुट रिफ्लेक्सोलॉजी है। पैर के तलवों में पॉइंट्स आए। किसके पॉइंट? शरीर के ऑर्गन्स के। कल मैंने बताया था, आंख का, गले का, कान का, फेफड़ों का, किडनी का, सारे पॉइंट इसमें आए हुए। तो वो पॉइंट कहां पर है, उसका लोकेशन, उसकी जगह हम उसको पहले समझेंगे, फिर इसको ट्रीटमेंट करेंगे। वो हो गया प्रदेश। ऐसे प्रदेश पैर के तलवे में 32 है। there are 32 points in the bottom of the feet। कितने? 32 पॉइंट। पूरे कुछ पॉइंट पैर के ऊपर है, ऊपर के हिस्से में वो 9 पॉइंट है, और कुछ पॉइंट, सैकड़ों पॉइंट शरीर के अन्य भाग में है। हमने उसमें से कुछ 18-20 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया जो हमारे डे टू डे काम में, रोज की बीमारियों में काम में आ सकते। ये हो गई प्रदेश की बात। प्रदेश को अगर समझना हो तो कोई भी हिंदुस्तान का मैप ले लो, गुजरात का मैप ले लो, महाराष्ट्र का मैप ले लो, फिर हम पूछते हैं भाई पुणे कहाँ पर है, अहमदाबाद कहाँ पर है ना? वो हम बताते हैं। उसी प्रकार कान का पॉइंट किधर, आंख का किधर, फेफड़ों का किधर, किडनी का किधर, पैर में हम समझेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। इसको कहते हैं प्रदेश। एक्यूप्रेशर सीखने का एक स्टेप। दूसरा स्टेप है प्रकार। किस प्रकार दबाना, टाइप्स ऑफ प्रेशर। एक क्लास में, लाइव क्लास में मैंने इतना ही कहा, टाइप्स ऑफ प्रेशर। सज्जन खड़े हुए, मुझे मालूम है, बताइए। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, बोला वो प्रेशर का प्रकार नहीं, तो एक बीमारी है। मैं जो कहता हूँ किस प्रकार दबाव देना है, उसके 16 प्रकार। देयर आर 16 टाइप्स ऑफ प्रेशर। और कौन सा प्रकार से कौन से पॉइंट को दबाना, उसका ज्ञान प्राप्त करना, उसको कहते हैं प्रकार, प्रदेश, प्रकार। तीसरी चीज है मात्रा। कितनी मात्रा में दबाव देना, बहुत जरूरी है। वो मात्रा समझने के लिए 2-3 तरीकों से समझाया गया है। एक तरीका में कहा गया है कि फ्रॉम 0 ग्राम टू 30 kg। सोचिए, 0 ग्राम से लेकर 30 kg तक दे सकते हैं। कहाँ 0 ग्राम, कहाँ 30 kg, वो बात हमें सीखनी। उदाहरण के लिए हमारे आंखों के आसपास कुछ पॉइंट है, 8 किलो, उसमें कैसा देना चाहिए, 0 ग्राम, जस्ट। और कमर में पीछे बहुत कड़क भाग है, वहां हम 20, 25, 30 ग्राम तक, किलोग्राम तक दे सकते। वो धीरे धीरे देखिए। दूसरा क्या बताया है कि 0 ग्राम टू 30 kg। दूसरा बताया है कि प्रेशर शुड बी सच एज द पेशेंट शुड फील बिटवीन प्लेजर एंड पेन। हिंदी में कहना हो तो दर्दी को न तो ज्यादा सुखानुभूति हो, न तो ज्यादा दुखानुभूति हो, ऐसा दबाव देना चाहिए। ये 2 चीज हो गई। तीसरी चीज एकदम इजी है, उसको कहते हैं कि टॉलरेबल प्रेशर। दर्दी जितना सहन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना सहन कर सके उतना दबाव देना चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट देते वक्त हमें दर्दी के फेस पर ख्याल करना है। उसको ज्यादा दुख होता है, कम होता है, उसके मतलब एडजस्ट कर देना चाहिए। अधिक दबाव आवश्यकता नहीं है। अगर पॉइंट सही है तो प्रॉपर दबाव से भी उसमें फर्क पड़ेगा। कुछ लोग का ऐसा होता है मन में, जितना ज्यादा दबाएंगे अच्छा, तो वो मत। प्रेशर की मात्रा ज्यादा नहीं चाहिए, मगर पॉइंट सही चाहिए तो काम ठीक होता है। तो वो इस प्रकार मैंने तीनों स्टेप आपको समझाए। एक है प्रदेश, एक है प्रकार, एक है मात्रा। दूसरा समय का भी होता है। तो आप कल तक हमने 3-4 पॉइंट देखे।
उसमें समय अलग अलग था। यहाँ पर कितना था, 2 मिनट, यहाँ पर 10 सेकंड, यहाँ पर 1 मिनट। कुछ ही पॉइंट में समय अलग है, मगर सामान्यतया 10-10 सेकंड का एक ऐसा 3 बार दबा जाता है, कुछ पॉइंट को छोड़कर। बाकी कॉमन प्रिंसिपल वो है कि 10 सेकंड का 1, 2, 3 बार दबाव देना चाहिए, उससे जरूर से फायदा होता है। तो हो गई बात प्रदेश, प्रकार और मात्रा की, समय की भी। ये चारों चीजों को ध्यान में लेते हुए, मद्देनजर रखते हुए अगर आप ट्रीटमेंट देंगे, जरूर से सफलता मिलेगी। मैं अभी कुछ रोज पहले पालिताना, गुजरात में जैनियों का बहुत सुंदर स्थान, मतलब पवित्र स्थान है, वहां गया था। तो वहां ये बात सुनकर के 2 व्यक्तियों ने कहा कि हम सीखना चाहेंगे। एक तो साध्वी जी महाराज, आर्य ऋषि, जो कि पीएचडी है। साध्वी जी होते हुए भी उन्होंने बहुत अध्ययन किया और गौ माता की सेवा आज भी वो करती है। उन्होंने ज्वाइन किया है। और हमारे दूसरे अविनाश जी दवे, जो स्कूल में अध्यापन का काम करते हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। आज मेरी फोन से बात हुई तो बोले हमको इतना अच्छा लगा कि हम पूरा परिवार बैठ करके टीवी पर देखते हैं। अविनाश जी को मेरे धन्यवाद है और मैं आशा करता हूँ ये विद्या उनके जीवन में काम है, क्योंकि उनको बच्चों के साथ डील करना है। बच्चों की छोटी मोटी बीमारी हो ना, तुरंत बिना दवाई से, बिना डॉक्टर से अटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये मैंने ये बात आपको बताई, हिस्ट्री बता दी, 3 स्टेप बता दिए। अभी हमारा जो काम है वो पैर के तलों में। शरीर के सारे जो पुर्जे है ना, ऑर्गन्स, वो सारे ऑर्गन्स पैर के तले में, मैंने कल बताया था। और कैसा है, जैसे शरीर में वैसे ही है, थोड़ा सा अपवाद, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मगर ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर के साथ आप देखते जाएंगे, पॉइंट मिलते जाएंगे और आपका काम होगा। उसके पहले जोनोलॉजी की बात हमने आधा छोड़ी थी, बताता हूँ। जोनोलॉजी के जो हमने कहा ना 5 इस हिस्से में, वो ऐसा फर्स्ट ऐसा होकर के कहा जाता है अंगूठे में, दूसरा इस उंगली में, ये उंगली में, ये उंगली में, ये उंगली में। उस प्रकार 5 उंगलियों में एक एक जोन आया हुआ है। उसी प्रकार ये हाथ में भी 5 उंगलियों में एक एक जोन है, मगर थोड़ा सा उसमें संबंध है। अंगूठे में क्या है, 5 जोन, दोनों अंगूठों में 5-5 जोन। क्यों? क्योंकि बिग टो रिप्रेजेंट्स द हेड इंग्लिश में। हिंदी में हमारा अंगूठा, अंगूठा शब्द कॉमन है गुजराती में, इंग्लिश में, गुजराती में अंगूठा, इंग्लिश में थंब एंड बिग टो कहते हैं। तो सभी जोन है इसमें, इसीलिए वो हमारे मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद हम तय कर सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में कोई भी बीमारी हो, अंगूठे में हाथ के या पैर में दबा करके ठीक कर सकते हैं। तो मैं मस्तिष्क की सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी है? आम, हेडेक, सिर दर्द। सिर दर्द होते ही हम लोग बेचैन हो जाते हैं, न खा सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, एस्प्रोवाइनिसिन वगैरह लेते हैं। अभी आप क्या करिए कि जब भी हेडेक का कोई प्रसंग हो, अपना अपने दूसरों का, तो अगर हो सकते तो पैर में, नहीं तो हाथ में अंगूठे को ऐसा टटोलिए, दबाइए। कुछ पोर्शन में आपको वहां पर क्या मिलेगा, दर्द मिलेगा चुभने का, वो धीरे धीरे दबाइए, वो चुभने वाला दूर होगा, हेडेक भी दूर हो जाएगा। इतना आसान। ऐसे कई उदाहरण है। एक बार मैं बहुत साल पहले मदुराई जा रहा था, मदुरा से ट्रेन चेंज की, वहां की भाषा कोई समझते नहीं है तो मदुरा से ट्रेन चेंज की। एक सज्जन बैठे थे, वो थोड़ा उदास दिखते थे, दुखी दिखते थे। मैंने कहा भाई आपको क्या तकलीफ? उन्हें नहीं समझा, मुझे हेडेक है। ठीक है, आप एक्यूप्रेशर समझते नहीं, ठीक है, आपका पैर लंबा करिए। मैंने अंगूठे में ट्रीटमेंट चालू, एक अंगूठा किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
दूसरा अंगूठा किया, कितना 2-2 मिनट, तो बहुत अच्छा हो गया, मेरा हेडेक चला गया। तो ये बहुत ही, ये जो विज्ञान है बहुत ही क्या कहेंगे, उपयोगी, यूजफुल साइंस है अपने लिए और दूसरों के लिए। तो इसका जहां जहां भी मतलब कि मौका हो, अवसर हो, वहां उसका उपयोग करेंगे तो हमारा ज्ञान दृढ़ होगा, फर्म होगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो पैरों के तलवों में पॉइंट आए हुए, वो मुझे आपको स्क्रीन के मार्फत बताना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं स्क्रीन पर लेता हूँ। अभी मेरा लैपटॉप है ना बिल्कुल सही तरीके से चलता है, थोड़ी देर में ये आपको बता। तो अभी ये पॉइंट जो है वो आंख का पॉइंट है, मैंने जैसे बताया, कान का है, गले का है, सबका है। एज पर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर ये अंगूठा है, अंगूठे में मैंने क्या बताया, पूरे सिर का पॉइंट, मस्तिष्क। वहां पर मस्तिष्क है नहीं है, पर क्या है, मस्तिष्क का संकेत वाहन है। इसलिए इन बिंदुओं पर अभी हम सीखेंगे, उन बिंदुओं को, उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स पॉइंट। इंग्लिश में रिफ्लेक्स पॉइंट, हिंदी में संकेत बिंदु। संकेत कर, किसका संकेत कर रहे हैं, आंख का, कान का, गले का, फेफड़ों का संकेत पैर में मिलता है। और वहां दबाव देने से असर कहाँ होता है, जो भी ऑर्गन हो, आंख का, कान का, जो भी असर। तो ये बहुत बढ़िया विज्ञान है, बहुत ही इफेक्टिव। कल मैंने आपको उसके फायदे बताए थे, फिर से एक बार दोहराता हूँ मैं। बिल्कुल निःशुल्क है, सीधी सादी सरल है, कोई नुकसान नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, अपने आप पर सारा लेना तो हम ले सकते हैं और उससे कोई भी रोग को हम दूर कर सकते हैं। और उससे जो हमें आरोग्य प्राप्त होता है, हेल्थ प्राप्त होती है, वो आरोग्य कैसा है, कल मैंने बताया था, होलिस्टिक हेल्थ है, जिसको हिंदी में क्या कहा था मैंने, सर्वांगीण आरोग्य, सर्व अंगों को स्पर्श करने वाला आरोग्य। इसकी मैंने परिभाषा बताई थी, आज फिर रिपीट करता हूँ। पैर के तलवों में, नहीं सॉरी, हेल्थ की परिभाषा, हेल्थ की परिभाषा, सर्वांगीण हेल्थ की परिभाषा ऐसी है कि वो आरोग्य ऐसा है जो मनुष्य के शरीर को, मन को, आत्मा को और उसकी सारी भावनाओं को एक साथ स्पर्श करने वाला आरोग्य में एक्टिवेशन होता है। बहुत बड़ा हमारा फायदा है। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा आपको स्क्रीन पे बताना जरूरी है, मैं बता देता हूँ। तो पावर पॉइंट बोलो, अभी आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, आपको 1-2 मिनट में देखने को मिलेगा। हिंदी और हिंदी हाँ, हेलो हाँ जी, देखिए ये ट्रायंगल दिया है। कल मैंने आपको समझाया था कि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए 3 चीज आवश्यक है। आर मीन्स रेस्ट, यानी कि आराम, विश्रांति। ई मीन्स एक्सरसाइज एंड डी मीन्स डाइट। रेस्ट, एक्सरसाइज एंड डाइट, हिंदी में आराम, व्यायाम और आहार। ये तीनों को अगर हम समझेंगे तो हमारा आरोग्य सही रहेगा। आहार के बारे में मैंने काफी कल कह चुका हूँ, इसलिए मैं पुनरावृत्ति करता नहीं चाहूंगा। एक्सरसाइज, जीवन में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज, कसरत, व्यायाम, आसन, कोई भी। पहले के जमाने में और अभी भी गाँव में लोग घर का काम खुद करते हैं। क्या काम है, झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना। वो ये काम करने से
क्या होता है, कसरत अपने आप मिल जाती है। वो काम हमने छोड़ दिया, इसलिए फिर हमें जिम में जाना पड़ता है, व्यायामशाला में जाना पड़ता है, करते हैं। मगर अगर आपको व्यायामशाला में नहीं जाना हो तो चलना, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। चलना है बहुत बड़ा व्यायाम है, चलना चाहिए। कितना चलना चाहिए, जैसे सुविधा, सुबह में शाम को चलना चाहिए। सुबह में अर्ली मॉर्निंग चलने से बहुत फायदा है। सुबह में अर्ली मॉर्निंग चलने से दो फायदा होता है, एक तो व्यायाम तो मिल ही जाता है, दूसरा सुबह की हवा में बहुत ही ताजगी है, फ्रेशनेस। तीसरी बात, अगर सूर्योदय के पहले आप घूम सके तो सूर्योदय के पहले हमारे वायुमंडल में ओजोन नाम का गैस ज्यादा होता है, OZONE। वो ओजोन हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही जरूरी है, ज्यादा मात्रा में ओजोन में मिलता है, वो फायदा विशेष होता है। वो ओजोन वायु पाने के लिए सूर्योदय के पहले घूमना आवश्यक है। ठीक है। बाद में डाइट के बारे में कह चुका हूँ। आराम, आराम मीन्स खास करके नींद। कितना घंटा नींद चाहिए, कितना घंटा नींद चाहिए वो मैं नहीं कहना चाहूंगा। जितने भी घंटे नींद हो वो हमारी नींद कैसी हो, बिल्कुल साउंड, इंग्लिश में कहते हैं गहरी नींद, गुजराती में गाढ़ी निद्रा अगर हो तो अपना काम हो जाता है। वो निद्रा चाहे 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो। तो ऐसी गाढ़ निद्रा पाने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले रात को जितना हो सके जल्दी सोना चाहिए, और दूसरा पूरा दिन इतना परिश्रम करे, काम करे कि हमारी ताकत शक्ति कम खत्म होती है, हम सो जाते हैं। सोने से, नींद आने से नई शक्ति मिलती है, नई शक्ति मिलेगी तो सुबह में उठते हैं, फुर्ती से काम करते हैं, पूरी शक्ति खर्च होती है, फिर नींद करते हैं। उस प्रकार की साइकिल अगर हमारे जीवन में हो जाए तो हमें कभी भी थकान का महसूस नहीं। तो आराम के बारे में मैंने बताया, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये पढ़िए, आप स्क्रीन पर थोड़ा रखता हूँ। आरोग्य की परिभाषा जो कल मैंने बोला था ना, वो दी गई है, इन्होंने जो दी है, और नीचे दिए कुछ नियम मैंने बताए थे, वो नियम भी थोड़े आपको उसमें बताए। एक मिनट, वो थोड़ा 1 मिनट देख लीजिए, आपको ये सारी चीज मिलने वाली है। फिर भी नेक्स्ट, हाँ, अभी मैंने कल बताया था आपको, आज ही बताई एक्यूप्रेशर की परिभाषा। वो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मतलब कि ये परिभाषा दी है, बहुत जरूरी है। अगर परिभाषा आप अच्छी तरह समझेंगे तो पूरा पाठ्यक्रम आपको आसानी से समझ में आएगा। तो कृपा करके इस परिभाषा को, उसको रटना नहीं है, नॉट टू बी लर्न बाय हार्ट, उसको अच्छी तरह से आत्मसात करना है, समझना है। वो करेंगे तो आपको पूरा पाठ्यक्रम बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। आगे, हाँ, मैंने कल कहा था कि इस पद्धति के लाभ क्या है। वो लाभ इधर स्क्रीन पर आपके सामने रखा है। सादी, सरल, निःशुल्क, समय और जगह कम चाहिए, साधन उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, स्वयं उपचार कर सकते हैं, निरुपद्रवी मतलब कि हानि रहित है, दुष्परिणाम नहीं है, रिएक्शन नहीं है, निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो देने वाला और लेने वाला दोनों का आध्यात्मिक कल्याण होता है। वो चीज आपको जब काम करेंगे ना तब मालूम पड़ेगा। आगे, हाँ, इस पद्धति की विशेषता मैंने बताई थी कि हमारे शरीर में कोई भी तत्वों की अधिकता हो या कमी हो, आइदर एक्सेस और डेफिशिएंसी, दोनों को ही एक्यूप्रेशर सही करता है। समझा? और इस पद्धति से सर्वांगीण आरोग्य, जो हमने ऊपर देखा परिभाषा, वैसा आरोग्य मिलता है। तो ये बहुत ही तरीके से एक्यूप्रेशर बहुत ही फायदेमंद है। इसकी तो विशेषता बताई। आगे, हाँ, फिर मैंने कल बताया था कि एक्यूप्रेशर की शाखाएं, प्रशाखाएं, विभाग वो होता है चरणतल विज्ञान, हस्तदा विज्ञान, शियाटू, मेरिनोलॉजी, जोनोलॉजी वगैरह। फिर नीचे तो दिया है, वो मैंने आज बताया 3 स्टेप्स कौन थे, 3 स्टेप वो बताए, प्रदेश, प्रकार, मात्रा, एक गुजराती में प्रमाण।
हाँ, अभी जो मैंने कहा ना 16 प्रकार के दबाव है, ये सारे 16 प्रकार के दबाव यहाँ पर लिस्ट दी गई है। आप जरा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट शॉट ले सकते हैं, या तो फिर आपको बाद में मिलने वाला भी है। तो ये सारे प्रकार भाई कौन सा किस प्रकार का दबाव किस जगह देना, वो अनुभव से मालूम पड़ेगा। उस प्रकार से देने से क्या होगा, आसानी से कर सकते हैं, कम ताकत खर्च करके दे सकते हैं। इसलिए इतने सारे दबाव का लिस्ट बनाया गया है और उससे बहुत ही फायदा आपको होता है। बैठिए। हाँ, नेक्स्ट हाँ हाँ, देखो मैंने कहा था श्रीमती यूनिस हिंगाम ने 2 किताबें लिखी थी। पहली किताब 1938 में स्टोरीज द पीट कैन टेल, दूसरी किताब ईस्वी सन 1951 में लिखी थी जिसका नाम है स्टोरीज द पीट हैव टोल्ड। इसका आप नोट चाहे तो कर सकते हैं और भविष्य में अगर आपको कोई संभावना हो तो उस किताब को पढ़ सकते हैं। मगर हम आपको जो लिटरेचर देंगे, लिटरेचर का पीडीएफ, वो भी सफिशिएंट रहेगा, पर्याप्त रहेगा। हाँ, अभी जो है ना, जिसका हमें काम है, आपको दीपक भाई ने पहले ही दिन एडवांस में कुछ पेपर्स भेज दिए। उस पेपर्स पे ऐसे पैरों के तलवों की चित्र भी है और आपसे निवेदन किया था कि इसकी 3-3 कॉपी निकाल के रखें, ताकि जब मैं पॉइंट शुरू करूंगा तो आपको आसानी रहेगी। वो आपको आपके पैरों के तलवों में मतलब ड्रॉ करना है, तो आपको बराबर मालूम पड़ेगा। ये पैर के तलवे दोनों दिए गए हैं, लेफ्ट एंड राइट। अभी जो ऊपर लिखा गया है Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, वो जोन है। जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4, जोन नंबर 5। कौन सी लाइन है? खड़ी लाइन। वर्टिकल लाइंस आर इंडिकेटिंग जोन्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाँ, क्या हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आड़ी रेखा है, वो क्या बता रहे हो मैं आपको समझा। देखिए, बस ठीक। हाँ, तो सबसे पहली लाइन जो है उसमें लिखा है उदर पटल। उदर पटल को इंग्लिश में डायफ्राम कहते हैं, वो रेखा है। दूसरी जो लाइन R2 बताई है वो कमर की रेखा है, मतलब अपन वेस्ट, हमारी कमर। तीसरी रेखा है एडी, जहां से एडी शुरू होती है, एडी की रेखा है। और लास्ट जो एडी और अपना पैर का एडी का हिस्सा, वो दोनों के बीच में R4 लाइन है। उस लाइन का नाम साइटिका रेखा है। अभी के लिए आप साइटिका समझिए, आगे चलने पर साइटिका क्या है, उसकी तकनीक क्या होती है, उसका प्रयोग क्या होता है वगैरह आपको बताया जाएगा। ऐसा चित्र मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे 4 चित्र आपके पास जो भेजा गया है उसमें से बना करके जेरॉक्स करके आप रख सकते हैं। 3 ऐसे रखना है, और चौथा जो है वो समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। इतने पैर तैयार होने आपको आगे के लेसन एग्जैक्टली पॉइंट कैसे बनाना तो ख्याल आएगा। हम जब सुबह गार्डन में घूमने जाता हूँ यहाँ पर कांदिवली में, तो हमारे दोस्त सुधीर भाई मिलते हैं। वो को बहुत इच्छा थी एक टीवी ज्वाइन करने की, कर लिया है। बोलते अभी आप पॉइंट कैसे बताएंगे? तो सुधीर भाई आप सुन रहे हैं ना, इस प्रकार इस ऐसा पैर रेडी होगा, उसमें पॉइंट 4-5 पॉइंट में रोज बताते जाऊंगा। तो अभी नेक्स्ट, हाँ देखिए,
इसमें केवल 3 पॉइंट बताए, केवल 3। तो आज मेरे ख्याल से केवल 3 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट गले का है, गला, ठीक है, थ्रोट। तो कहां पर है? अंगूठा पैर की साइड में, तलों की साइड में मुड़ता है तो खांचे में गले का पॉइंट, दोनों में। फिर उसकी बगल वाली जो उंगली है, उंगली नंबर 1 और 2, या 1 और 2 कहेंगे उसको, उंगली नंबर, उसमें आंखों का पॉइंट। अभी थोड़ा डिफरेंस देखिए, आंखें हमारी, गला और आंखों के बीच में अंतर है, यहाँ पर दोनों साथ साथ में, उतना फर्क है। तो दूसरी और तीसरी उंगली के नीचे रूट में जो बताया गया है वो हमारी आंखों का पॉइंट है। और लास्ट में जो 2 उंगलियां हैं, चौथी और 5वीं उंगली, उसके रूट में, उसके खांचों में जो पॉइंट है वो कान का पॉइंट है। तो इस प्रकार गला, आंख और कान। हमारे गला सेंटर में, इसलिए दोनों पैर में, आंखें 2 है इसलिए दोनों पैर में, कान 2 है इसलिए दोनों पैर में। और जो तकलीफ अगर आपको गले में हो, गले में कहीं कभी कभी आपको खराश होती है, कभी कभी ऐसा होता है, तो सारी चीजों को, गले की तकलीफ को दूर करने के लिए यहाँ दबाने से फायदा होगा। कैसे दबाना, कितना दबाना, प्रैक्टिकल आपको दीपक में बताएंगे, अभी इतना समझना जरूरी है। आंख में तकलीफ हो तो वहां पर जो उंगली बताई उसमें दबाना है। कान में तकलीफ हो तो लास्ट 2 उंगली में दबाना है। इससे कान की जो बीमारियां होती है, कान में कम सुनना, कान में आवाज आना, कान में दर्द होना, वो सारी चीजों को हम इन पॉइंट्स को दबा करके ठीक कर सकते हैं। बिना किसी दवाई से, बिना किसी उपकरण से, कोई भी साधन या उपकरण की आवश्यकता पड़ती नहीं है। इतना अच्छा है साइंस है। तो मेरे ख्याल से 3 पॉइंट जो मैंने बताए उतने आज काफी है। अभी 5-1 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है। तो अभी मैं दीपक भाई से दरखास्त करूंगा कि 10 मिनट के लिए ये 3 पॉइंट पैरों में बताए। दीपक भाई, सोने जी, वीणा जी, दीपक भाई को हाईलाइट करें आगे। जय भगवान। हाँ जी, जय भगवान गुरु जी। जय जय भगवान, भगवान साहब। जय भगवान, जय भगवान गुरु जी। जय भगवान। जय भगवान। आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ, अरे बराबर, सब बराबर है ना? क्लियर। हाँ जी। तो मेरे साथ गीता बहन भी है। मैं उनके पैरों के तलवों में आपको लाइव डेमो बताऊंगा। मेरी बहन गीता है। तो मैं जो अपने गुरुजी ने बताया, एक्यूप्रेशर की परिभाषा हमारी पूरा प्रैक्टिकल परिभाषा के ऊपर ही है। जैसे गुरु ने बताया, पैर के तलवों में, हाथ की हथेली में और शरीर के अन्य हिस्सों में आए हुए निश्चित दाब बिंदु पर निश्चित प्रकार का, निश्चित प्रमाण में, निश्चित समय तक तीव्र तीक्ष्ण देकर रोगों को रोकने की, होते हुए रोकने की, रोगों को ठीक करने की, असह्य रोगों में पीड़ा के राहत पहुंचाने पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। अभी तो ये बहुत सीधी, सिंपल है, सरल है। आपको जो लिस्ट बताई, इतने टाइप ऑफ प्रेशर, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही समझ जाएंगे। बहुत सिंपल मेन पॉइंट्स है। तो कैसा देना मैं आपको प्रैक्टिकली सब बताता हूँ। तो मैं आपको लाइव, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको एकदम क्लोजअप पॉइंट बतावे पैर के तलवों में। गुरुजी बराबर से? हाँ, गुरुजी करेक्ट करेक्ट, राइट, लाइट बराबर से कुछ? बराबर, एक मिनट ना, सही है। तो लाइट कम है तो लाइट का अरेंजमेंट करता हूँ। लाइट आती है बराबर। देखिए, इसमें हम बताएंगे आपको कि पैरों के, ये है हमारे जो आपके, जो मैं हमने चार्ट दी हैं वो आपके पैर नहीं है, सामने वाले व्यक्ति के पैर हैं, सामने वाले पेशेंट के हैं। तो ये जो पैर है लेफ्ट है,
तो लेफ्ट पैर का सा तलवा है और ये राइट हैंड का तलवा है, तो ये लेफ्ट और राइट। अभी इसमें जोनोलॉजी हम क्या करते हैं, बॉडी को दो हिस्सों में बांटते हैं। लेफ्ट में पूरे लेफ्ट साइड के ऑर्गन आएंगे, राइट में राइट साइड के ऑर्गन आएंगे, और हम 5 जोन बनाएंगे। पहला अंगूठा से लेके पूरा स्ट्रिप जो है ना, ये पूरा सेक्शन, ये है जोन नंबर 1 Z1। और दूसरी अंगुली से लेके जो पूरी एरिया आती है, देखिए ये ऊपर से यहाँ नीचे तक, ये Z2 सेक्शन। फिर तीसरी अंगुली से लेके बराबर जो पूरी एरिया आती है, तीसरी अंगुली जो पूरी नीचे एरिया है वो Z3, इसी तरह Z4 और Z5। 5 जोन हमारे लेफ्ट साइड में है। इसी तरह हमारे 5 जोन राइट साइड, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5। ये उंगली हमारी नक्की करते हैं कौन से जोन कहाँ से रहेगी। तो 5 जोन कर दिए। और फिर हमारे रेफरेंस लाइन, आड़ी लाइन, R1 लाइन, R1 लाइन देखेंगे, ये R1 डायफ्राम लाइन बोलते हैं। क्यों? कि ऊपर का भाग कड़क है, देखिए ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। आप अपने चेस्ट पे देखेंगे ना, आपका चेस्ट का भाग हार्ड होगा, पेट का भाग नरम होगा। तो हमारा डायफ्राम उधर पट्टल बराबर दोनों के बीच में आता है ये, तो इसका ये कर्व है, ये हमारा डायफ्राम लाइन R1 बोलते हैं। और उसी पेशेंट की जितनी 2 उंगली रख के ड्रॉ करेंगे, ये हमारी आएगी वेस्ट लाइन, कमर की रेखा। और हील आपको मालूम है हील कहाँ से शुरू होती है, ये है R3 हील लाइन, और दोनों की मध्य में है साइटिका लाइन R4। इसी तरह हमने पूरे लेफ्ट लेग को 5 जोन और 4 रेफरेंस लाइन में डिवीजन किया है। तो हमारे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे 25 बॉक्स हो गए। तो हम बॉक्स क्यों बनाए हैं कि हम पॉइंट को लोकेट करने के, पॉइंट का ऑर्गन कहाँ पर है, और मैं इजी तरीके से हम आप समझ सके, इसके लिए हमने इसको जोनों और रेफरेंस बताया। इसी तरह हमें सिमिलरली हमारे राइट साइड में अभी प्रेशर कैसे देंगे। अच्छा पहले बताऊं, पॉइंट नंबर 1, थ्रोट, गला। अंगूठा जहां मुड़ता है, जहां मोड़ है अंगूठे का, दोनों पैरों में यहाँ पर जहां अंगूठा मुड़ता है ना, बेंड होता है, वो है गले का पॉइंट। फिर दूसरी और तीसरी के मूल में, छोटी उंगली पहली दूसरी के रूट में, ये है हमारे आंख का पॉइंट। और चौथी और पांचवी के रूट में जहां अंगुली मुड़ती है, वो है हमारे कान का पॉइंट। ये हमारे, मैंने इसी तरह कैसे दबाएंगे, अभी टाइप ऑफ प्रेशर आपको बताए हैं। अंगूठे से देना है स्टेडी प्रेशर। क्या करना है, आपको अंगूठे से इसको प्रेशर देना है। ये अंगूठा है मेरा, मैं इसको प्रेशर कैसे दूंगे, देखिए अंगूठे में से रखता हूँ, सपोर्ट रख के प्रेशर देता हूँ तो प्रेशर नहीं आता है, देखिए दबा नहीं हो रहा है। तो हम पीछे सपोर्ट जरूरी है, सपोर्ट रख के उसको अंगूठे को हम प्रेस करेंगे। कितना प्रेस करेंगे, जितना सहन कर सके। 10 सेकंड 3 बार, फिर छोड़ देंगे ऐसा ही। फिर और फिर 10 सेकंड पकड़ के रखेंगे, सपोर्ट रखेंगे, सपोर्ट रख के इसको प्रेस करेंगे। 10 सेकंड रखा, 3 बार। ये हमारे गले में तकलीफ हो, खांसी हो, उधरस हुई है, गले में खराश हो गई हो, स्वर की तकलीफ हो, स्वर बराबर नहीं निकलता हो, गले संबंधी जो भी बीमारी है उसमें आपको इंस्टेंट राहत मिलेगी। इसी तरह हम राइट में करेंगे। गले का पॉइंट दोनों पैरों में क्यों है, अब देखेंगे। बॉडी को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो गला, एक आधा गला एक लेफ्ट साइड में आता है, आधा पूरा आधा का गले का भाग दूसरी साइड में आता है। इसके लिए गले का पॉइंट दोनों पैरों में 10-10 सेकंड 3 बार। आप खुद भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप बैठ के पद्मासन या सुखासन में बैठ के पैर फोल्ड करिए, आप खुद ही प्रेशर दे सकते, पॉइंट दे सकते खुद को ही। प्रेशर कैसा देना मैं बताता हूँ। ये मेरा अंगूठा है, इसको 90 डिग्री बेंड करिए, अंगूठे को ऐसा 90 डिग्री बेंड करके यहाँ से जोर लगाइए, फिर से प्रेस करिए। सिंपल वे, आप पानी पूरी होती है ना, पानी पूरी कैसे तोड़ते हैं, ऐसा नहीं तोड़ते ना, ऐसा 90 डिग्री रख के तोड़ते हैं ना ऐसा, तो उसको बराबर टूटती है। इसी तरह आपको प्रेशर भी ऐसा ही देना है, अंगूठों को ऐसा बेंड करके यहाँ पर जो बेंड भाग है ये वहां से प्रेस करना है ऐसे 10 सेकंड 3 बार। ये हो गया हमारे गले का पॉइंट। अभी पॉइंट नंबर 2, आंख। दूसरी और तीसरी अंगुली में रूट में दबाएंगे। 10 सेकंड यहाँ दबाया, फिर 10 सेकंड यहाँ दबाएंगे। आंख संबंधी तकलीफ, आंख लाल हो गई हो, आंख में पानी आता हो, तो विजन में तकलीफ हो, तो आप ये पॉइंट दबाएंगे 10-10 सेकंड, आधा मिनट यहाँ पर, आधा मिनट यहाँ पर। इसी तरह 10 सेकंड राइट साइड में। दूसरे में 2 मिनट लगेगा आपको, 2-2.5 मिनट। तो आंख संबंधी जो तकलीफ होती है उसमें आपको तुरंत राहत मिलेगी। फिर पॉइंट नंबर 3 है कान, ईयर।
चौथी और पांचवी के रूट में Z4 वाली लाइन है, बराबर कैसे दबाना है, इसी तरह 90 डिग्री प्रेशर, उसको हम बोलते हैं स्टेडी प्रेशर। स्टेडी मतलब स्थिर प्रेशर। ये प्रेशर 80-90% यही प्रेशर हमें एक्यूप्रेशर में बहुत यूज होता है। ये स्टेडी एक ही जगह रख के प्रेस करने का। सही। कान की तकलीफ हो, कान में घंटी बजती हो, कान में सुनाई कम देता हो, या कुछ इन्फेक्शन है कान में, कान संबंधित कभी भी कौन से भी रोग में आपको ठीक करेगा। तभी आपको चुभन जैसा दर्द हो, मतलब आपको कोई तकलीफ है, तो तकलीफ अब दबाएंगे तो पेन होगा, तभी 1-2 दिन दबाते रहेंगे, 2 दिन ट्रीटमेंट लेंगे तो पेन कम हो जाएगा, मतलब आपको राहत मिलेगी एक्यूप्रेशर में। वो गुरुजी आपको बताएंगे सिस्टम कैसे चलता है आपका। इसी तरह हम देखेंगे ये चौथी अंगुली 10 सेकंड 3 बार। ये कान का पॉइंट। प्रेशर को कितना दबाना, जैसा बताएं गुरुजी के 0 ग्राम to 30 kg, पण आपको कितना प्रेशर देना है जितना पैन सहन कर सके, न सुखानुभूति न दुखानुभूति। पेशेंट को इतना दीजिए, उसके फेस में दीजिए, कितना सहन करता है उतना ही प्रेशर देना है। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाइए, तो आप प्रैक्टिस करेंगे जैसा धीरे धीरे, तो आपको उसमें मालूम पड़ता रहेगा और आपको बहुत इजी रहेगा ये। हो गया दीपक भाई? हाँ, जय भगवान गुरुजी। हो गया ना? ठीक है। हाँ, तो अभी वीणा को बोलिए मुझे ऐड करे। वीणा गुरुजी को कनेक्ट करिए। जय भगवान। तो इस प्रकार 3 पॉइंट का लोकेशन पैर के तलवों में कैसे होता है, और पैर के तलवों में जोनल लाइंस और दूसरे लाइंस, वो आपको अच्छी तरह दीपक भाई ने ड्राइंग करके पैर के तलवे में बता दी, तो आपको बराबर अच्छी तरह से समझ में आए। अभी कितना प्रेशर देना है उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल काम लगता है। इस प्रकार ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, मगर बम्बई के जितने भी यहाँ पर बैठे हैं बम्बई के, उनके लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है। हमारे जो सेंटर है उसका आपको ब्यौरा दिया जाएगा। कोर्स पूरा होने का वहां जरूर आ सकते हैं, वहां पर आपको प्रैक्टिकल चीजें भी बताई जाएगी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस इंटरनेशनल जो संस्था है वो किसी प्रकार का चार्ज नहीं करती है। कल शर्मा जी ने बता दिया, किसी प्रकार का लेन देन नहीं है, बैंक का अकाउंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान कोई नहीं है, फिर भी बहुत ही अच्छी तरह काम चल रहा है। उसके केवल 2 ही सिद्धांत आपको ख्याल करना। एक सिद्धांत ये है, ये काम बिल्कुल निःशुल्क करना है, पैसा तो लेना ही नहीं है, नो डाउट अबाउट इट, मगर ठीक होने के बाद तो हमें रोनित भाई धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ, उसकी भी अपेक्षा नहीं है। ये भाव रखना है। और दूसरा भाव है, सामने जो भी पेशेंट बैठा है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, वो अगर पुरुष है तो हमारे भगवान है, देव है, और स्त्री है तो हमारी माता जी भगवती देवी है। वो 2 सिद्धांत को किसी भी हालत में उसका पालन करना है, ये हमारा संस्था के 2 सिद्धांत। और आपको क्या मिलेगा, ऐसा लोग पूछते हैं, मुझे पूछते आपको क्या मिलता है? मिलता यह है कि जिसकी वैल्यू हम रुपयों पैसों में नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दर्दी हमारे पास आया, कोई दर्द लेके, सिर दर्द हो, कंधे का दर्द हो, कोई भी, और वो ठीक होता है ना, तो उसके चेहरे पर जो खुशी झलकती है, उसमें हमें सबसे बड़ा आत्मा का आनंद मिलता है। वो करोड़ों रुपयों की तुलना में भी बहुत ही अधिक है, ऐसा हमारा। तो आप सबसे बड़ा निवेदन है, एक निवेदन मुझे अहमदाबाद के हमारे थेरापिस्ट उपचारक मित्रों को करना है इसके मीडियम से, कि अहमदाबाद में बुधरपुरा का सेंटर चालू हुआ है, कृपा करके वहां समय देकर जाइए। पेशेंट की संख्या भी दिन दिन बढ़ेगी, तो मेरी खास प्रार्थना है कि जरूर से समय निकाल करके जाएंगे। अहमदाबाद की अपनी स्ट्रेंथ 20-25 की है, तो उसमें से 5-6 लोग गए तो भी चल जाएंगे। तो कृपा करके मेरा ख्याल करें। सुहास भाई भी सुनते होंगे,
वो भी सभी को जरा निवेदन करें, तो अपना काम बहुत स्मूथली चलेगा। एक दो पैराफीट पर पूरा पहुंचानी है, तो खास ख्याल करें। तो आज हमने काफी चीजें देखी है, कल हम दूसरे नए पॉइंट, अभी तो खाली 3 हुए, आगे के पॉइंट कम से कम 7 पॉइंट देखेंगे, 3 और 4 और वो पॉइंट क्या है, उससे वो कहाँ पर है, उससे क्या फायदा होगा, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो कल से हम, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, जो भी लोग जुड़े हैं तो इसके बारे में, इस वेबिनार के बारे में उनका क्या अनुभव है, प्रतिक्रिया है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जिसको भी अपनी प्रतिक्रिया 2 मिनट के लिए, only for 2 मिनट देना है स्वानुभव, वो वीणा जी को संपर्क करें और वो आपका नाम जब पुकारेंगे पिछले 5-7 मिनट में, आपको 2-2 मिनट का आपका स्वानुभव देना है, ताकि हमें मालूम। स्वानुभव में सब अच्छा ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई सुझाव हो, इस वेबिनार को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो अगर आपके कोई सुझाव हो वो भी दे सकते हैं, ताकि हम लोग अपने कार्यक्रम को, अपने सिलेबस को, कार्यसूची को उस प्रकार सुधार करें। जी गुरुजी। तो मैं आप गुरुजी सबका जी गुरुजी, कांदीवली सेंटर का हम एड्रेस बताएंगे, कुछ चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ आपको, चैट बॉक्स पढ़ के अभी बता बाद रहा में, हूँ। अभी तो कोर्स है ना, लास्ट में तो एड्रेस उनको जाने वाला ही है। अपनी जो किताब जाएगी उसमें एड्रेस है ही, अभी नहीं देंगे, क्योंकि अभी पूरा कोर्स होने के पहले किसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, और कोर्स पूरा होने के पहले तो उनको एड्रेस पहुंचे। ठीक है, मेरे ख्याल से। गुरुजी, हाँ, अहमदाबाद से लाजवंती उठवानी जी हैं, उनकी एज 50 ईयर्स है। मुझे 2015 से फूड बर्न है, और वो वहां पे सीख के, अहमदाबाद में सीख के ये सेवा देना चाहती है, ऐसा उनका कहना है। हाँ जी, तो उनको बोलो मुझे बात करें, मैं उनका नंबर दे दूंगा जी अहमदाबाद। जी जी जी, तो आपकी जो प्रॉब्लम है बात कर। आज इतना समय पूरा होने जा रहा है, किसी का अधिक समय लेना नहीं है, सभी को बिल्कुल मेरी ओर से बहुत बहुत जी जी, वंदन जय है। भगवान गुरुदेव। जय भगवान, आपको नमस्कार। जय भगवान, आप सभी का धन्यवाद। कल तीसरे दिन में फिर मिलेंगे। आप जय भगवान। दीपक भाई, आप मीनू बहन, आप सभी का, जितने पार्टिसिपेट देश विदेश से जुड़े हुए, आप सभी को जय भगवान। ऐसे ही व्हाट्सएप पे जो आपको दिया जा रहा है दीपक भाई द्वारा वीडियो वगैरह, और जो लिटरेचर दिया जा रहा है, उस पर आप फॉलो करें, अमल करें। और ये एक्यूप्रेशर जो है, ये आपके हाथों में अपना खुद ही ट्रीटमेंट लेना और बीमारियों को ठीक करना, ये साइंस से कनेक्टेड है। आप 10 दिन में जानेंगे अपने शरीर के जो पार्ट्स है वो किस तरह से कहाँ काम करते हैं, वो गुरुदेव आपको बताएंगे। और वो ये साइंस है, पूरी तरह से साइंस है एक्यूप्रेशर, जैसे ही आपको पता चलेगा। आप सभी का धन्यवाद। और सेंटर्स के बारे में बताया जाएगा, आप चैट बॉक्स में ना लिखें, आपको सब चीजें पूरी 10 दिन में दी जाएगी। बस संयम से, धैर्य से आप इस 10 दिन में 1 घंटा निकाल के रखिए। आप सभी को धन्यवाद। जय भगवान। वीणा बिटिया, जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान।